हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। नमस्ते, सभी का अभिनंदन। आगामी जो आरबीएससी की हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने जा रही है इंग्लिश की, तो उसके लिए मैंने आज जो एक सीरीज़ जारी करी है इंग्लिश के मॉडल पेपर्स की, उसका ये अगला वीडियो है। और आज हम इसमें जो है वो सेक्शन ए देखेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए में हम करेंगे अनसीन पैसेज। और ये जो लेटेस्ट कोरोना वायरस हुआ है उस पर एक बहुत ही शानदार पैसेज है, ये आ सकता है लेटेस्ट टॉपिक है। तो अनसीन पैसेज में इसी प्रकार के टॉपिक आते हैं। तो आज हम इस पर बहुत ही सटीक ढंग से इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर किस तरीके से आपको आंसर्स देने हैं अनसीन पैसेज के, और यहाँ पर नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस के फिर आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसेज पढ़ने से पहले मैंने पहले भी आपको मेरी पिछले जो वीडियो है उनमें भी ये बताया है कि सबसे पहले आपको एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा पैसेज आपको 2 बार 3 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो प्रश्न पढ़ने के बाद जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा कि यहाँ से प्रश्न जो है वो बना गया है। तो आइए पहले प्रश्न पढ़ते हैं और उसके बाद में पढ़ते हैं पैसेज। इसके तुरंत बाद में आपको एक और वीडियो मिलेगा जिस पर हम ग्रामर के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल का, हमारे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबल कॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना डिजीज। तो इसके आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको आंसर भी बता दूंगा बाद में। लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ के फिर हम पैसेज पढ़ते हैं और पैसेज पढ़ के फिर हम आंसर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिमेन अनअफेक्टेड फ्रॉम कोरोना। Question number C, after how many weeks the second dose of vaccination can be administered to the people? And option D, what are the different symptoms of corona positive cases? Question number E, how does COVID-19 spread among human beings? And question number F है, what may happen when immunity power weakens in our body? नेक्स्ट और क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन डिजीज स्प्रेड्स बाय टचिंग वन अनदर। ये वन वर्ड पूछा गया है, क्या कहते हैं जब कोई बीमारी एक दूसरे को टच करने से फैलती है। नेक्स्ट है, रिजल्टिंग इन डेथ। एंड लास्ट है, समथिंग दैट कवर्स मोस्ट ऑफ आवर फेस टू प्रोटेक्ट। हमारे चेहरे को सुरक्षा के लिए ज़्यादातर हिस्सा हमारे चेहरे का ढकता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में, इसी अनसीन पैसेज में मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं अनसीन पैसेज। पैसेज थोड़ा सा लंबा है, हालांकि इतना लंबा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है, बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है। तो पढ़ लीजिए, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आइए करते हैं पैसेज पढ़ना शुरू। प्रश्न आपने पढ़ लिए हैं, प्रश्न हमारे दिमाग में है, पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर कहाँ से है। कोरोना वायरस डिजीज यानी कोविड-19 इज एन इन्फेक्शस डिजीज कॉज्ड बाय अ न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस। तो यहाँ पर देखिए, इन्फेक्शस डिजीज है, एक वन वर्ड पूछा गया था कि उस बीमारी को क्या कहते हैं जो टच करने से फैलती है, ह्यूमन बॉडी को छूने से फैलती है, तो दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शस। ओके, वो बीमारी जो है वो इन्फेक्शस कहलाती है। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। आगे बढ़ते हैं, इट स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, इट हैज़ बिकम अ पेंडेमिक विद इन अ शॉर्ट पीरियड, most of the world's population has come under its influence, the virus that causes COVID-19 is mainly transmitted through droplets generated। एक और प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिला है कि ये किस तरीके से फैलती है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम आगे हम वापस उनके आंसर्स देख लेंगे, अलग से आंसर्स आपको मिल जाएंगे सभी प्रश्नों के, बट एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 पर पैसेज आपको पूछा जा सकता है, अनसीन पैसेज। Droplets generated when an infected person coughs, sneezes, and exhales or spits out. These droplets are too heavy to hang on in the air and quickly fall on floors and surface. We can be affected by breathing in the virus if we are within a close proximity of someone who is corona positive, or by touching a contaminated surface and then our eyes, nose, and mouth. As the virus weakens,
आवर इम्यूनिटी पावर, जैसे हमारा इम्यूनिटी पावर कमज़ोर करता है वायरस, मैनी अदर कॉम्प्लिकेशंस आर लाइकली टू डेवलप इन द ह्यूमन बॉडी। तो कई सारी एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि जटिलताएं हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। सम ऑफ दीज में प्रूव फैटल एंड कॉज डेथ, तो उसमें से कुछ बहुत ही घातक सिद्ध होती हैं और मृत्यु को आमंत्रित करती हैं, मृत्यु का कारण बनती हैं। People of all ages who experience fever, cough associated with difficulty in breathing and shortness of breath, chest pain, loss of speech and movement, tiredness are doubted as corona positive cases. We should stay safe by taking simple preventions such as physical distancing। अब हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से भी बना है कि हम कोरोना को से किस तरीके से बच सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वी शुड स्टे सेफ बाय टेकिंग सिंपल प्रिवेंशंस, हमें कुछ सिंपल प्रिवेंशंस अपना करके हम इससे बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड वियरिंग अ मास्क। अब यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न बना है आपका, एक वन वर्ड पूछा था कि हमारे चेहरे को, जो हमारे चेहरे का ज़्यादातर हिस्सा ढकता है उसे क्या कहते हैं, मास्क कहते हैं, ठीक है। रेगुलरली क्लीनिंग आवर हैंड्स, कफिंग इनटू अ टिश्यू, कीपिंग रूम्स वेल वेंटिलेटेड एंड अवॉइडिंग क्राउड्स एंड क्लोज कॉन्टैक्ट्स। तो ये सारे तरीके हैं कोरोना से बचने के। नेक्स्ट, टिल नाउ there is no proper cure identified for COVID-19. Scientists and doctors are trying their hands at a number of experiments and treatment plans to control the spread of disease. COVID-19 vaccines have been worked on and are now available in our country. An intensive vaccine drive has begun strategically under different phases. In the last 10 months, यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक और क्वेश्चन का आंसर है, we had succeeded in lowering down the number of corona positive cases in India as the vaccination drive was implemented rapidly and simultaneously. But unfortunately, the second wave of corona is appearing in India and abroad, which may prove to be even more harmful. एंड अब तो थर्ड फेज की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस शोन बाय द पीपल, दे स्टार्टेड taking the disease less seriously, people were coming out unmasked, attending meetings, weddings etc. Schools were also started in many places। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से सेकेंड वेव उत्पन्न हुई थी, फैली थी। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स रिपोर्ट, around 30 crore people have been vaccinated with their first dose. Second dose can be administered between the 12th and 16th week of the first। पहली डोज लगने के 12 से 16 सप्ताह के भीतर दूसरी डोज जो लगाई जाती है, ये भी आपके एक क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट, हाउएवर wearing masks, washing hands and maintaining safe distance remain to be the best forms of preventable protection against coronavirus right now। ओके, तो ये था पैसेज, हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया, क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए थे। आइए देखते हैं इसके आंसर। पहला क्वेश्चन है, what is the probable cause of spread of the second wave of corona disease। जो कोरोना डिजीज की सेकेंड वेव थी उसके फैलने के संभावित कारण क्या है, तो इसका आंसर ये रहा कि जो फर्स्ट वेव थी, सेकेंड वेव थी, चीफली मुख्यतया द केयरलेसनेस, जो एक प्रकार से कह सकते हैं लापरवाही, सोन बाय द पीपल इन द प्रोबेबल कॉज ऑफ द सेकेंड वेव। तो सेकेंड वेव का जो कारण था, संभावित कारण, वो ये था लोगों द्वारा बरती गई लापरवाही। ओके, केयरलेसनेस। नेक्स्ट है, पीपल स्टार्टेड टेकिंग कोरोना डिजीज लेस सीरियसली, लोगों ने इसे कम गंभीर रूप से लिया, ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। एंड दे आर सीन अनमास्क्ड, अटेंडिंग मीटिंग्स एंड वेडिंग्स एटसेट्रा, नॉट मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस। लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया, मीटिंग्स में जाने लगे, शादियों में जाने लगे, और इन्होंने दूरियां बनाए रखने का भी ध्यान नहीं दिया। तो ये था पहला प्रश्न का आंसर कि कोरोना की सेकेंड वेव फैलने के कारण क्या थे। दूसरा है, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिमेन अनअफेक्टेड फ्रॉम कोरोना। कोरोना से अप्रभावित रहने के लिए हमें कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने हैं, कौन कौन से जो है ऐसे सुरक्षात्मक उपाय हमें अपनाने हैं। तो यहाँ देखिए रहा दूसरा,
वी शुड वियर मास्क। अब हमें क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए, आंसर है ध्यान रखिएगा, उसका मास्क पहनना चाहिए। वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली एंड मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस। हमें नियमित रूप से हाथ धोना चाहिए और हमें एक निश्चित दूरी जो है वो हमें बनाए रखनी चाहिए। वी शुड अवॉइड क्राउड्स एंड क्लोज कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो। हमें भीड़ से बचना चाहिए और हमें क्लोज कॉन्टैक्ट से भी बचना चाहिए। एंड वी कैन ऑल्सो यूज सैनिटाइजर्स। हम सैनिटाइजर्स का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सी, आफ्टर हाउ मेनी वीक्स द सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द पीपल। तो पहली डोज की कितने दिन बाद में सेकेंड डोज लगती है? तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज हमें जवाब देना है, आफ्टर 12 to 16 weeks of the first dose of vaccination the second dose can be administered। ओके, तो 12 सप्ताह से लेकर के 16 सप्ताह के बीच में हमें सेकेंड डोज लेनी है। नेक्स्ट है डी, व्हाट आर द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ कोरोना पॉजिटिव केसेस। कोरोना पॉजिटिव केस के अलग अलग लक्षण क्या है? तो यहाँ पर देखिए डी का आंसर हम यहाँ पर देखेंगे कि अ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट एक्सपीरियंसेस फीवर, कफ, कोल्ड, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड टायर्डनेस। तो ये सारी चीज़ें उसे होती है, ठीक है। उसको बुखार आता है, उसको कफ होता है एंड उसे जुकाम लगता है, उसे सीने में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और उसे थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई, हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड एमंग ह्यूमन बींग्स। कोविड-19 मनुष्यों के बीच में कैसे फैलता है? तो पैसेज के अनुसार हम यहाँ पर लिखेंगे कि व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स, जब एक प्रभावित कोरोना से संक्रमित व्यक्ति कफ करता है, खांसता है या फिर स्नीजेस, चीख करता है एंड एक्सहेल्स और सांस बाहर निकलता है, तो ड्रॉपलेट्स ऑफ वायरस कम आउट, उसके साथ वायरस के ड्रॉपलेट बाहर आ जाते हैं। दीज ड्रॉपलेट्स फॉल ऑन सरफेसेस एंड व्हेन अ हेल्दी पर्सन टचेस सच सरफेस सी ही आल्सो गेट्स इन्फेक्टेड। तो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो किसी सतह पर जम जाते हैं और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उस सतह को छूता है तो वो भी उससे प्रभावित, उससे संक्रमित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा ई के बाद में, व्हाट मे हैपन व्हेन इम्यूनिटी पावर वीकन्स इन आवर बॉडी। जब हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है तो क्या होता है? हमने देखा था जो क्वेश्चन उसको किया था कि अब पैसेज पढ़ा था हमने, अ वीक इम्यूनिटी पावर मे कॉज अदर कॉम्प्लिकेशंस इन आवर बॉडी, सम में इवन प्रूव फैटल एंड कॉज डेथ। तो बहुत ही जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है, उसमें से कुछ घातक और मृत्यु का कारण तक बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट का जो हमारे क्वेश्चन है वो ये हो गया। ओके, नेक्स्ट है जी, डिजीज स्प्रेड बाय टचिंग वन एनदर। वो बीमारी जो एक दूसरे को छूने से फैलती है उस बीमारी को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब ये है कि उस बीमारी को हमने पैसेज में भी देखा था, इन्फेक्शस कहलाता है। ओके, इन्फेक्शस कहलाता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा इन्फेक्शस का मतलब होता है संक्रमित होने वाली, छूने वाली, छुआछूत की बीमारी जिसे कहते हैं। एच है रिजल्टिंग इन डेथ, और इसके साथ हम इसका भी देखेंगे, समथिंग दैट कवर्स मोस्ट ऑफ आवर फेस टू प्रोटेक्ट। तो दोनों का हम देखेंगे। इसका आंसर पहले का तो रहेगा कि हमारा जो फैटल है जिसे घातक बोलते हैं, और लास्ट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा मास्क, यानी हमारे चेहरे को सुरक्षा के लिए ढकता है वो मास्क कहलाता है। तो ये हमने सेक्शन ए में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, पैसेज हमने देखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपको थोड़ी ही देर में एक दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें हम ग्रामर पर चर्चा करेंगे। ग्रामर के चारों जो टॉपिक है, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब, प्रेपोजिशन और एंड क्लॉज वाला, उन सबको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।